सीआरपीएफ जवान सब्जी बेचने वाले से बना गैंगस्टर राजू फौजी। भाभी के प्रेमी के नाक कान काट दिए थे। धमकी देता है मरेंगे या मारेंगे। पपला गुर्जर से था इंस्पायर। किस प्रकार से इंस्पायर था, कौन है, आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार कहानी क्या है। 8 महीने पहले भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला कुख्यात गैंगस्टर राजू फौजी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस भले ही गैंगस्टर को पकड़ने के लिए कई प्लान तैयार कर रही है, लेकिन बदमाश पुलिस को चुनौती देकर हर बार निकल रहा है। 1.5 महीने पहले भी रायला के पास गैंगस्टर राजू फौजी की कुछ सूचना पीछा किया था। हालांकि इसमें कुछ दूसरे बदमाशों का हाथ सामने आया था, लेकिन इस हादसे में भी एक पुलिस जवान की मौत हो गई थी। पुलिस ने गैंगस्टर को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन पुलिस का यहाँ भी मुखबिर तंत्र फेल हो गया। पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद अपने साथियों को साफ कह दिया था कि या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। इधर राजू फौजी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सीआरपीएफ का जवान जो बाद में सब्जी का ठेला चलाने लगा और उसके बाद गैंग का सरगना बना। इसने कुछ ही समय में राजस्थान और एमपी के स्मैक के साथ अफीम तस्करी का बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया। इसके खिलाफ बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, जैसलमेर व बीकानेर जिलों में दर्जनों से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और इसके लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ हरियाणा की भी कई बदमाश गैंग से संपर्क सामने आए हैं, जैसे कि पपला गुर्जर से ये काफ़ी इंस्पायर गैंगस्टर है। हालांकि पुलिस टीम आरोपी के पीछे लगी है, लेकिन अधिकारियों का ये दावा है कि आरोपी का पकड़ में न आने का एक कारण उस पर रखा इनाम भी हो सकता है। प्रदेश में तस्करी का सबसे बड़ा संगठित गिरोह चलाने वाले बदमाश राजू फौजी महज 1 लाख रुपए का पुलिस इनाम बदमाश घोषित है। इसके चलते इसकी मुखबिरी की भी कमज़ोर है और पुलिस का बड़ा चैलेंज भी है कि आरोपी अपने पास मोबाइल भी नहीं रखता है और आरोपी अकेला रहता है। सीआरपीएफ में नौकरी लगी तो छोड़ आया, 2 साल सब्जी का ठेला भी लगाया। राजू बिश्नोई उर्फ राजू फौजी जोधपुर से सटे बाड़मेर जिले के डोली गांव का रहने वाला है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी मजबूत कटकाठी के बदौलत राजू सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में भर्ती हो गया। यहाँ उसकी पोस्टिंग हरियाणा में हो गई। उन दिनों में राजू फौजी के साथ रहे लोग बताते हैं कि उसे ये नौकरी पसंद नहीं थी और वो छुट्टियां लेकर गांव भी गया और सीआरपीएफ कैंप वापस नहीं आया। थोड़े दिन तो वो गांव में ही रहा, लेकिन बाद में बेरोजगारी दूर करने के लिए जोधपुर चला गया और यहाँ भगत की कोठी एरिया में सब्जी का ठेला लगा लिया। लेकिन सीआरपीएफ में की गई नौकरी के चलते राजू को तब तक फौजी सरनेम मिल गया था। भाभी के प्रेमी के दिन दहाड़े नाक कान काट कर शुरू की दहशत। पुलिस रिकॉर्ड से मिली जानकारी के अनुसार साल 2012 में फौजी भी यानी कि फौजी की भाभी एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई थी। इससे वो नाराज था। उसने गुस्से में आकर बिलाड़ा में भावी फाटक पर जाकर दिन दहाड़े भाभी के प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी और उसके नाक कान काट दिए। इससे इलाके में राजू फौजी की दहशत शुरू हो गई। हालांकि इससे पहले भी उस पर छोटी मोटी मारपीट के मामले दर्ज थे। इस कांड के बाद से राजू फौजी ने भाई के ससुराल पक्ष के लोगों का अपहरण और उनकी संगीन पिटाई जैसी वारदातों को भी अंजाम दिया था। हथियारों के दम पर डोली टोल नाके को लूटा। राजू फौजी ने 19 मई 2018 को बाड़मेर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में तकरीबन 35 बदमाशों के साथ हथियार के दम पर डोली टोल नाके को लूटा था।
इस दौरान वहां खौफ का ये आलम बन गया था कि टोल नाके के कर्मचारी इससे डर कर पैदल ही भाग छूटे थे। धीरे धीरे उसकी दहशत ऐसी फैली कि उसने बाड़मेर इलाके में कई व्यापारियों और कंपनियों को डरा धमकाकर वसूली करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसका संपर्क कुख्यात तस्कर खरताराम से हो गया था। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं राजस्थान में क्राइम नेटवर्क के सबसे बड़े चेहरे। नंबर 1, राजू फौजी कुख्यात तस्कर था। कैलाश मांझू बड़ा हिस्ट्री सीटर था। राजू टेहत शेखावाटी का डॉन था। लॉरेंस बिश्नोई 3 स्टेट का गैंगस्टर है। लॉरेंस बिश्नोई खरताराम के सुसाइड के बाद बना तस्करी गैंग का सुप्रीमो। तकरीबन 3 साल पहले पाली के भिमाना गांव की पहाड़ियों में पुलिस कार्रवाई के दौरान खरताराम चारों तरफ से गिर गया था। उसके और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ भी हुई। पुलिस ने घेराबंदी की और बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो खरताराम ने खुद को गोली मार ली थी। खरताराम की मौत के बाद राजू फौजी ने उसकी तस्कर गैंग का टेक ओवर कर लिया और धीरे धीरे उसने गैंग का विस्तार बाड़मेर से बाहर जोधपुर, नागौर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जालोर और सिरोही तक कर दिया। स्मैक और अफीम की तस्करी के दौरान फौजी ने सैकड़ों बार हथियारों के दम पर पुलिस नाकाबंदी तोड़ी। हालांकि ऐसे रहते हुए भी ज़्यादातर तो बदमाशी के डर के मामले में दर्ज नहीं हुए, यानी कि इसके खिलाफ अनेकों मामले तो इसके डर के कारण दर्ज ही नहीं करा पाए लोग और इसकी दहशत धीरे धीरे बढ़ती गई। और दोस्तों इसकी दहशत की वीडियो आप अपने फ़ोन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 2 कांस्टेबल की हत्या के बाद साथियों से बोला मरेंगे या मारेंगे। अब तक पकड़े गए फौजी के साथियों से हुई पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं था। उसने तो बाकायदा सभी साथियों से कहा था कि अब मरेंगे या मारेंगे। उसका ये एटीट्यूड देखकर गैंग के कई लोग साथी डर भी गए और चुपके से उसे छोड़कर सरेंडर के रास्ते में देखने लग गए। अब उसकी गैंग के तकरीबन 12 कुख्यात गैंगस्टर पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। तो दोस्तों अब आपको बताएं कि क्या पपला गुर्जर से इंस्पायर था यह राजू फौजी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पपला गुर्जर भी अपने गुरु का बदला लेने के लिए बदमाशी की दुनिया में घुसा था और यह अपनी भाभी के प्रेमी को बदला लेने के लिए घुसा था। तो दोस्तों ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल अमेजिंग संजय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच।